गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने ऑर्गेनिक चल रहा था ना, ऑर्गेनिक में कार्बोनिल कंपाउंड ठीक है। देखो इसका जो पेपर है, सेकंड पेपर चल रहा है अपने, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर ये वाली बात है? ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा था अपने, कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, और उसमें भी क्या चल रहा था, केमिकल रिएक्शन। टॉपिक देखो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर ये वाली बात? अब देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है कि जैसे बहुत सारी रिएक्शन तो अपन ने कर ली थी, है ना, आप लोगों की जो आगे करवानी है, देखो मैंने कहाँ तक करवाया था, विटिंग रिएक्शन तक, है ना। जो पिछले वाला लेक्चर है उसमें देखो विटिंग रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड भी कंप्लीट हो चुका था, है ना। एसीटेल कीटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप ये भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो देखो बेर विलीगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, बेर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। देखो बेर विलीगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, देखो बेर विलीगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में नॉर्मली देखो अपन क्या करते हैं, वही जैसे अपन एल्डिहाइड का करते थे। ठीक है, लेकिन देखो एल्डिहाइड में कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है ना, जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली क्या है, जैसे मैंने कहा एल्डिहाइड में कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, ऐसे कीटोनों में कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, लेकिन क्या होता है कि इनकी मैकेनिज्म जो होती है वो सेम टाइप की होती है। ठीक है, नॉर्मली अपन बेर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या यूज़ करते हैं, पर एसिड यूज़ करते हैं। अब वो पर एसिडिक एसिड हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, पर एसिड यूज़ करते हैं। इस ऑक्सीडेशन में अपन क्या यूज़ करते हैं, पर एसिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पर एसिटिक एसिड क्या हो सकता है, पर एसिटिक एसिड हो सकता है, पर एसिड में पर बेंजोइक एसिड हो सकता है।
मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है ना, और ट्राई क्लोरो पर एसिटिक एसिड हो सकता है, या फिर ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो कीटोन होते हैं वो पर एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। क्या होएगा नॉर्मली, एस्टर बनेगा, क्या बनता है, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। जो पर एसिड होता है उसका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कीटोन होता है उसका क्या बन जाता है, पर एसिड बन जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली अगर मैं ये कीटोन लूँ, है ना, ये कीटोन लिया, इसकी रिएक्शन पर एसिड से करवाई, ठीक है, ये डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, पर एसिड है। अब देखो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये R प्लस R' डबल बॉन्ड OH, है ना, ये क्या बन गया, एस्टर बन गया, और ये क्या बन गया, एसिड बन गया। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ आई क्या बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से क्लियर मेरी बात, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ इसका एसीटोन का सॉरी, हाँ देखो एग्जाम्पल लिया मैंने एसीटोन का, इसकी रिएक्शन कराई C डबल बॉन्ड OH से। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये CH3 प्लस ठीक है, मिथाइल एसीटेट एस्टर बन गया, समझ में आ रही है। ठीक है, या इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में है क्या। ठीक है, ऐसे ही देखो मैं एसीटोफिनोल लूँ, है ना, ये लिया, ये क्या है, एसीटोफिनोन, क्या ये एसीटोफिनोन, इसकी भी रिएक्शन ऐसे ही करवाई, है ना। देखो क्या बनेगा, C6H5 डबल बॉन्ड O, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, जैसे CH3 और C6H5 ग्रुप है ना, इनमें जो माइग्रेटिंग ग्रुप होएगा वो कौन सा होएगा, C6H5, CH3 और ये C6H5 प्लस इसके साथ में क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर क्या। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनिल एथेनोएट, है ना, फेनिल इथेनोएट, ई है ये, है ना। क्लियर ये बात। तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी रिएक्शन होती है, समझ में मेरी बात। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या है कि मैकेनिज्म, है ना, ये बने तो कैसे बने, अब उस चीज़ की मैकेनिज्म। देखो जरा मुझे एक बात बताओ, अपन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, है ना, बेरविलगर ऑक्सीडेशन। अब उस बेरविलगर ऑक्सीडेशन में क्या यूज लिया है, पर एसिड यूज लिया है ना। बेरविलगर ऑक्सीडेशन में क्या यूज लिया है, पर एसिड यूज लिया है। तो मीडिया कैसा हो गया, नॉर्मली एसिडिक, है ना। अगर अपन मीडिया की बात करें तो मीडिया कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर मेरी ये बात है। अगर मीडिया एसिडिक हो जाए, है ना, देखो सुनना, मीडिया अगर एसिडिक हो जाए तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली
पहले तो H प्लस का देना और H प्लस का लेना, मतलब नॉर्मली क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरी उसके बाद में क्या होएगा, पर एसिड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा, है ना। देखो इधर जैसे मैंने लिखा, ये लिख रही हूँ मैं C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इधर देखो मीडिया कैसा अपना एसिडिक है ना, तो मैं ये लिख दूँ, एसिडिक मीडिया है ना, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो नॉर्मली देखना ज़रा, जो रिएक्शन कौन सी थी, ये पहले रिएक्शन लिखती हूँ। देखो रिएक्शन कौन सी थी, ये लिया एसिटोफिनॉन और इसकी रिएक्शन करा, देखो ये लिख रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है, पर एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिडिक मीडिया और क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, है ना। क्या बनेगा, फिनाइल इथेनोएट। क्लियर ये बात। अब देखो इसके मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, है ना, ये लिया, एसिटोफिनोन लिया, समझ में आ रही। अब एसिटोफिनोन की रिएक्शन अपन कैसे कराएंगे, एसिडिक मीडिया में, ये लिया H प्लस। अब देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अटैक हुआ, क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये प्लस, ये CH3, ठीक है। बात इतना क्लियर। उसके बाद में देखो ये हुआ, इसके बाद में देखना जैसे इसकी रिएक्शन C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये प्लस और ये CH3, इधर देखो ज़रा, मैं लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर ये बात भी, ठीक है। अब देखो ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, समझे मेरी बात, ठीक है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं आता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को कम करने वाला होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको लिखूँ मैं C6H5, है ना, देखना चला, ये OH, ये CH3, ये ऑक्सीजन, ये H, ये प्लस, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड और ये CH3। अब हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में निकला यहाँ पे, ठीक है। क्या बना, C6H5 COH CH3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, परोक्सी बॉन्ड है। बताओ परोक्सी बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से टूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर गया, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब या तो ये ग्रुप माइग्रेट करे या ये ग्रुप करे, कौन सा करेगा, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए फिनाइल माइग्रेशन होएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, क्या लिखा, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। दूसरी चीज़ ये कैसा है, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन, कैसा है ये, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। दूसरी चीज़ देखो क्या कहेंगे इसे, फिनाइल माइग्रेशन, क्या कहेंगे इसे, फिनाइल माइग्रेशन। बात समझ में। अब देखो ऐसा हुआ तो क्या बना, ठीक है, ऐसा हुआ तो क्या बना, देखना ज़रा, CH3 COH, इस पे प्लस चार्ज है ना, ये C6H5, ठीक है, प्लस वो क्या निकला देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इसके प्लस चार्ज को कम करने के लिए ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन गया, है ना। अब देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये O C6H5,
हाइड्रोजन यहाँ से H+ फॉर्म में गया और इसके साथ जुड़ा, तो देखो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बन गया ना फिनाइल इथेनोएट। समझ में ही मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से ये होगी इसकी मैकेनिज्म। क्लियर ये बात? ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करवाते हैं, इसकी मैकेनिज्म करवाते हैं। ठीक है, ये ऐसे करना था। क्लियर? अब देखो मैंने क्या कहा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखते हैं। बताओ, मैंने माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर आप लोगों को बता रखा है। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन का एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है देन हाइड्रोजन माइग्रेशन होएगा। ठीक है, अगर उसके बाद में हाइड्रोजन और फेनिल दोनों हैं तो हाइड्रोजन होएगा देन फेनिल होएगा। एल्गाइल और फेनिल दोनों हैं तो पहले फेनिल होएगा फिर एल्गाइल होएगा। अब एल्गाइल में भी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ग्रुप, मतलब 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। इस तरीके से क्या होता है, इनका माइग्रेशन होता है और ये क्या कहलाता है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। क्लियर क्या? ठीक। अब देखो जब अपन कीटोनों का ऑक्सीडेशन करते हैं एक दो एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों को उसकी मैकेनिज्म लिखनी है ना। ठीक है, ये क्या करना है, विथ मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं ना। नेक्स्ट देखो, है ना, ये है। क्लियर ये वाली बात? अब देखो इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, इसकी मैकेनिज्म आनी चाहिए। ठीक है, ये और देख लो। ठीक है, मैकेनिज्म देखना। देखो सबसे पहले वही चीज़, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H+ ये इधर। ठीक है, अटे करेगा और क्या बनाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH+ और ये CH3। क्लियर ये वाली बात भी? प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये इधर से इधर गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करे तो CH3 COH ये प्लस है ना, सॉरी अटैक हुआ ना तो प्लस चार्ज तो अटक गया। और यहाँ पे मैं देखूँ CH3 OH ये प्लस, ये ऑक्सीजन, ये CH3। अब हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर निकला, CH3 COH CH3 है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? आप देखो परोक्सी बॉन्ड बना और परोक्सी बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। परोक्सी बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है ना, तो आसानी से टूट जाएगा। देखो ये टूटा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये मिथाइल माइग्रेशन है ना, क्या होएगा यहाँ पे, मिथाइल माइग्रेशन। देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो
मिथाइल माइग्रेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। क्या हो रहा है? कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। और क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? एनाइनोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। देखो इधर CH3OH प्लस ऑक्सीजन CH3, ठीक है, ये तो हट ही गया ना। प्लस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये इधर देखो इस तरीके से इधर आया तो क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये OH प्लस है ना, हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में निकला और यहाँ पे गया तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से ये मिथाइल इथेनोइड किसका निर्माण होएगा? मिथाइल इथेनोइड का। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, समझ में ये बात? तो इस तरीके से करते हैं ये बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, किसका है? कीटोनों का। तो अपन क्या पढ़ेंगे? बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन या बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन फॉर कीटोन्स। क्लियर ये चीज़? ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, मैकेनिज्म लिखनी है। अब देखो ये तो था बेर-विलिगर ऑक्सीडेशन। अब देखो कीटोनों का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल, है ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन कैसे होता है? पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो क्या लिखूँ मैं? द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स will be takes place according to Popov rule, ठीक है। The oxidation of ketones will be takes place according to Popov rule, ठीक है। What is Popov rule? ठीक है, Popov rule include the 2 points, ठीक है, for the oxidation of ketone. First is the when we consider the ketone in which different alkyl group are added to the carbonyl functional group, ठीक है, then the carbonyl functional group will goes to with alkyl group which contain less number of carbon atom। समझ में आ रही है? ठीक है, नॉर्मली अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए क्या दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द कीटोन स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं? फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, जो इसके साथ एल्काइल सबसिक्वेंट है, दैट व्हाट, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप, वो उस साइड जाएगा जिस साइड लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप विल गोज to the lower alkyl
ग्रुप which are added to carbonyl फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, है ना, अब इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो या तो यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा, कौन सा सही है, ये वाला। तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस CH3COOH। ठीक है, क्या बना 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बना 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, मैंने क्या कहा, अगर सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, क्लियर से। तो नॉर्मली क्या होता है, अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम के नंबर देखते हैं, कौन से कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर, है ना। अगर ऐसा कोई वो हो, ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप हो, देखो इसके लिए ये तो रूल है ही, है ना, ये तो है ही। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको लिख दूँ CH3CH2CH2, है ना, C डबल बॉन्ड O CH2CH3, इसका भी हो तो कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ से। तो क्या बन जाएगा CH2COOH प्लस CH3CH2COOH, इस तरीके से होएगा, है ना। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कार्बन सेम हो या डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन दैट कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप विल गोज टू द, या मैं लिखूँ विद द कार्बन एटम with the carbon atom which contain more number of alpha hydrogen, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है, क्लियर। ये वाली चीज़ मैंने क्या लिखा, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप विल गोज विथ द कार्बन एटम विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, दैट व्हाट दिस। ठीक है, देन वी विल ब्रेक द दिस बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एंड हियर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, देन द प्रोडक्ट CH3COOH प्लस CH3COOH। बात के लिए इस तरीके से क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्लियर, ये क्या कहलाता है, पॉपऑफ रूल कहलाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये पॉपऑफ रूल आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। और भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, किस में करवा रखे हैं, एल्कोहल में, है ना, एल्कोहल में पढ़ रखा है ना ये वाली चीज़। ठीक है, और नहीं पढ़ रखी तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है,
केनिजारो रिएक्शन। देखो केनिजारो रिएक्शन होती क्या है, किन कंपाउंड में होती है, किन में नहीं होती है। सबसे पहले तो इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, पहली चीज क्लियर ये। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन दैट कार्बोनाइल कंपाउंड which not contain अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्लियर। नॉर्मली क्या होती है, जो केनिजारो रिएक्शन होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड। इट टेक्स प्लेस इन दैट कंपाउंड विच नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है उनमें ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, रिएक्शन इन कंपाउंड के बीच में और किसके बीच में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है। क्या बनता है, 1 मोल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, क्या बनता है, 1 मोल ऑफ एल्कोहल प्लस क्या बनता है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना। 1 मोल तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और 1 मोल क्या बनता है, एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट विल बी फॉर्म 1 मोल ऑफ एल्कोहल एंड 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये चीज़ हुई। दूसरी क्या होता है कि अपन नॉर्मल रिएक्शन लिखते कैसे हैं इसकी, है ना। तो देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल देखो इसके, HC डबल बॉन्ड H, 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। ठीक है, कंपाउंड रिएक्शन में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, NaOH CH3OH प्लस H डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये क्या बन गया, मिथेनॉल, और ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, C6H5C डबल बॉन्ड H, ऐसे एक और मॉलिक्यूल लो, C6H5C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखो क्या बनेगा, C6H5C, बोले तो यहाँ पे लिखूँ H, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ H, क्लियर ये वाली बात, और यहाँ पे लिखूँ OH। यही बनेगा, क्या कहते हैं इसे, बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल। प्लस एक और देखो, ये क्या बना, ये माइनस Na प्लस, इसको क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड।
क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। समझ में मेरी बात, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़ भी। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 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 है ना, ये लिखा, और लिखा CHO C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्यूएल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, प्यूएल्डिहाइड, या क्या कहेंगे, ट्राई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, वैसे इसका ट्राइवल नेम क्या है, प्यूएल्डिहाइड, और नहीं तो क्या है, ट्राई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लिया है ना, ऐसा ही क्या करा, एक और मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, देखो इधर प्लस लिखा NaOH, देखो क्या रिएक्शन होगी, नॉर्मली देखना CH3 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 CH2OH, ठीक है, और एक क्या बनेगा, CH3 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 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। क्लियर मेरी बात, ये क्या है, इनके प्रोडक्ट हैं, है ना। क्लियर ये वाली बात भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड लिया जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, है ना, ऐसा एल्डिहाइड लिया जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन मतलब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करवाई जाए। क्रॉस कैनिजारो का मतलब क्या, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए, अब उनमें से एक तो ले लिया जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, और एक ऐसा एल्डिहाइड लिया जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या करता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कंसनट्रेट बेस के साथ पहले कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, है ना, और क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। क्लियर। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है कि अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड की एक्सेस ले ले, है ना, उसके एक्सेस में क्या करेगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और रिएक्शन प्रोसीड करेगा बोले तो कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन से क्या बनाएगा, ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार ये रिएक्शन। देखो इधर जैसे मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल है ना, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि कोई ऐसा एल्डिहाइड लिया जाए जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो देखो लिया CH3CH और ये CH3, समझ में, C डबल बॉन्ड OH प्लस HCHO। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, क्रॉस कैनिजारो, है ना, कैसी रिएक्शन हुई, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखना कैसे हुई क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इसके साथ क्या दिया अपने, NaOH, ठीक है, बात के लिए ये रिएक्शन हुई है ना। तो देखो इसमें क्या बनेगा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या होएगा नॉर्मली, ठीक है, पहले तो CHOH का क्या हुआ, उस पर उसमें ऑक्सीडाइज हो गया, ये समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है, मिथेनॉल में यहाँ से H+ निकला, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और इस पर अटैक होएगा उसका, समझ रहे हो, फिर इसकी एडिशन रिएक्शन होएगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, मैं सीधा ये लिख दूँ, क्या बनेगा, CH3
ठीक है। नेक्स्ट देखो ये बनाएगा CH2OH और ये CHO, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया क्या ये, है ना। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर ये बात है, ठीक है। कैसे बनाइए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, देखो नॉर्मली इससे H+ निकला, है ना, फिर उस पर उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये बना है। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। क्या होएगा, बेसिक मीडिया में पहले OH- का देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। समझ में आई मेरी ये बात है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। तो इसकी और इसकी एसिड बेस रिएक्शन है, फिर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ना ये, ठीक है। देखो जैसे ये, इससे क्या बना, C- डबल बॉन्ड H। अब ये देखो ये क्या लिया, ये इधर से इधर गया, ये इसका अटैक हुआ, ठीक है। तो क्या बना, ये बना, इसको ऐसे कैसे लिखो, CH2O- है ना, ये तो है, ये H2O, तो CH3 CHO CH2OH बन गया। क्या बोलेंगे इसे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, इस तरीके से। देखो अगर इसकी रिएक्शन, अब ये तो देखो कंपाउंड है ही, और अगर फॉर्मल्डिहाइड की भी एक्सिस हो, है ना, मतलब ये और मॉलिक्यूल हो, तो मीडिया तो अभी भी अपना कैसा है, बेसिक मीडिया है ना। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नॉर्मली CH3 CH2OH और ये CH2OH, डाइमिथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, डाइमिथाइल ग्लाइकोल, ठीक है, प्लस HC डबल बॉन्ड O- Na+। ये कैसे रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्या हो गई, कैनिजारो रिएक्शन। समझ में बात, कैसी रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन। कैसे, और इसे क्या कहेंगे अपन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, कैसे रिएक्शन कहेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का एक एग्जाम्पल तो ये, दूसरा देखो, अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लूँ, है ना, मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लूँ, देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, नॉर्मली पहले चलो इस एग्जाम्पल को देखो फिर बताते हैं। देखो अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लूँ जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, है ना, क्या हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले सभी अल्फा हाइड्रोजन हटेगी, है ना, पहले सभी अल्फा हाइड्रोजन हटेंगी, उसके बाद में कैनिजारो रिएक्शन देगा वो। क्लियर, ठीक है। तो देखो अगर रिएक्शन मैं ऐसे कराऊँ, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं ना, तो ये लिया H। समझ में बात। अब देखो इसकी रिएक्शन में किससे करा दूँ, फॉर्मल्डिहाइड से, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो क्या बनता है, क्या बनेगा, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, CH और ये मुझे एक बात है CH2OH और ये CHO, ये बनना है, ठीक है। मुझे एक बात था, अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास, बिल्कुल है, तो ये लिखा CH3H CH2OH और ये CHO, है ना,
और ये CHO प्लस NaOH। ठीक है, ये हुआ। अब वापस इससे वही रिएक्शन होगी जो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, CH2OH और ये CHO। बात क्लियर क्या? बताओ, अब ये ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? तो देखो अब क्या होगा, CH3 CH2OH और ये CHO। समझ में आ रही? HCHO। क्लियर ये वाली बात? रिएक्शन किससे हुई? NaOH से। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा? NaOH के साथ करा। तो अभी यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH ये बनेगा प्लस HCOO माइनस Na प्लस, ये बना। ठीक है, क्लियर मेरी ये बात? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है ऐसे। और ये कैसे रिएक्शन है अपने केनिजारो रिएक्शन? तो ये है, वो थोड़ी है। केनिजारो रिएक्शन ये कहलाएगी केनिजारो रिएक्शन। तो क्लियर ये बात? ठीक है, एक ही एग्जाम्पल हो गया, समझ में आप लोगों को? ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूं कि अब अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई स्पीसीज ले ली, देखो देखो मैंने क्या करा, 3 अल्फा हाइड्रोजन वाली कोई स्पीसीज ले ली ये। ठीक है, किसके साथ करवाई रिएक्शन? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्लस NaOH। ठीक है, ये करा। क्लियर ये बात भी? आप देखो इसमें रिएक्शन हुए तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो CH2OH और ये CHO। ठीक है, बिल्कुल यही बनेगा। आगे देखो, ये क्या लिया अपन ने? एक्सिस, तो CH2OH CHO है ना। अब क्या होगा? इसकी रिएक्शन होगी वापस फॉर्मेल्डिहाइड से प्लस NaOH। क्या बनेगा? CHO CH2OH CHO। ठीक है, बताओ एक और अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके आगे रिएक्शन देखो कैसी होगी, CH2OH और ये CHO। बात समझ में है क्या? इस तरीके से। क्लियर ये वाली बात भी? आप देखो अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, मतलब रिएक्शन मैंने यही करवा दी। कहने का मतलब है अगर इसकी रिएक्शन आगे और HCHO प्लस NaOH क्या बनेगा? CH2OH CH। अब देखो इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब नहीं है ना। अब ये देगा केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन दिया तो देखो क्या बनाया, यहाँ पे क्या लिखो? NaOH NaOH। ठीक है, क्या बनेगा? ये तो ये बन गया है ना, और ये क्या बनेगा? Na प्लस। समझ में ये बात? इसको इस तरीके से करते हैं। क्लियर ना? ये क्या कहलाती है? केनिजारो रिएक्शन कहलाती है, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन।
ये ज़रूरी नहीं है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में कि आप लोगों को बनाना पड़े ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है ना। ज़रूरी नहीं है, वो बना बनाया भी दे सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, वो बना बनाया भी दे सकता है। ठीक है, कैसे देखना। क्रॉस कैनिजारो की एग्जाम्पल लिख रही हूँ। देखो मैंने लिखा C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCHO प्लस NaOH। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5OH प्लस HCOO माइनस Na प्लस। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल प्लस फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्लियर ये वाली बात। ठीक है, अब उसके बाद में देखो नॉर्मली जैसे मैं लिखूँ CH3 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 और ये COH लिखा HCOH, है ना। क्लियर ये वाली बात। प्लस किसके साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा CH3 CH3 CH3। ठीक है, CH2OH प्लस HCOO माइनस Na प्लस। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, ये भी क्या है, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। समझ में आई मेरी बात, इस तरीके से करवाते हैं। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ना। तो देखो मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ पहले, ये इसकी मैकेनिज्म बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सब के आप लोग अपने आप लिख लोगे। देखो इधर क्या बनेगा, CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, है ना। देखो पहली चीज़ तो ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन कैसी रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साथ साथ प्रोसीड होते हैं, विल बी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल बी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, अब मैकेनिज्म अपन कैसे लिखे वो देखो, है ना। मैकेनिज्म, ठीक है, देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या लिया, ये है ना NaOH का, मतलब NaOH जो है इसी तरीके से तो आयनाइज होएगा। ठीक, देखो ये अटैक हुआ, ये इधर गया, है ना। क्या बना, HCO माइनस और ये OH। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। अब देखो यहाँ पे लिया ये, माइनस है ना ये,
ठीक है, देखो ये इधर से इधर गया, ये इधर और ये इधर, ये क्या हुआ, हाइड्राइड माइग्रेशन। ठीक है, या हाइड्राइड का क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, है ना, हाइड्राइड अटैक होता है ये। ठीक है, हाइड्राइड कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होता है, तो ये क्या होगा, हाइड्राइड अटैक होगा। क्लियर, ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, HC डबल बॉन्ड O और ये OH और ये CH2O माइनस। बताओ बेसिक मीडियम में कभी भी किसी एसिडिक ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोजन रहता है क्या, नहीं रहता है। तो ये यहाँ पे अब क्या बना, CH3, 3 है ना ये, CH3OH प्लस H, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। इस तरीके से मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, इस तरीके से होगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये वाली चीज़ है, ये क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक, ऐसे ही ऐसे देखो, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, ये लिखा, क्लियर ये वाली बात। ठीक है, ये लिखा, तो आप देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा, ये सॉरी क्या NaOH है ना, क्रॉस वाली बाद में करवाएंगे, पहले ये इसकी मैकेनिज्म। प्रोडक्ट क्या बना था ये, ठीक है, यही तो बना था। देखो इसकी मैकेनिज्म, क्लियर, ये H को मैं यहाँ लिख देना प्लस OH माइनस, ये इधर और ये इधर, अटैक हुआ। ठीक है, अटैक होने से क्या बना, ये बना। ठीक, आप देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये फिर ये ट्रांसफ़र होएगा, ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बना, क्लियर ये बात। ठीक है, इस तरीके से क्या होएगा, ये मैकेनिज्म होएगी। अब जैसे क्रॉस कैनिडर रिएक्शन का एग्जाम्पल था,